वो स्त्री कल मत आना। ये कहानी है राजू की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। राजू एक साधारण परिवार का लड़का था। उसके माता पिता गरीब किसान थे, जो बड़ी मुश्किल से गुजारा करते थे। लेकिन उनके सपनों का केंद्र बिंदु था राजू। वह अपनी पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं रखता था और दिन भर फिल्मों में डूबा रहता था। खासकर वह फिल्मों के भूत प्रेतों और रहस्यमयी शक्तियों से बहुत प्रभावित था। दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल बिग स्टोरी टेलर पर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मनोरंजक और डरावनी है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कहानी को पूरा सुनें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, कहानी में आगे बढ़ते हैं। समय बीतता गया और आखिरकार राजू के बोर्ड एग्जाम का समय आ गया। तैयारी के नाम पर राजू के पास कुछ नहीं था और एग्जाम के डर से उसकी रातों की नींद उड़ गई। उसे लगा कि अब कुछ नहीं बचा। एक दिन वह गांव के पास स्थित एक पुराने बाग में जाकर बैठा, जो गांव में भूतिया जगह के रूप में मशहूर था। उस बाग की कहानी थी कि वहां एक स्त्री की आत्मा भटकती है, जो अपने अधूरे काम के कारण वहां फंसी हुई है। राजू हमेशा इन कहानियों को मजाक समझता था, लेकिन इस बार उसके मन में एक अजीब सा विचार आया। बाग की सन्नाटे भरी रात, चांदनी की हल्की रोशनी और पत्तियों की सरसराहट के बीच राजू ने मजाक में स्त्री फिल्म की तरह आवाज लगाई, वो स्त्री, मेरी मदद कर। वह खुद ही इस पर हंसने लगा, लेकिन तभी अचानक माहौल में बदलाव आने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई और अजीब सी सरसराहट चारों तरफ फैल गई। राजू के चेहरे की हंसी गायब हो गई जब उसने अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनी। वह मुड़ा तो देखा कि एक स्त्री उसकी तरफ धीरे धीरे आ रही थी। उसका चेहरा अस्पष्ट था और उसके कपड़े फटे पुराने, जैसे सदियों पुराने हों। राजू की धड़कन तेज हो गई। वह स्त्री उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, तुमने मुझे बुलाया राजू? राजू के होश उड़ गए। वह घबराते हुए बोला, तुम तुम कौन हो? स्त्री ने धीरे से कहा, मैं वही हूं जिसकी मदद तुमने मांगी थी। अब बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? राजू कांपते हुए अपनी बात बताने लगा। उसने अपने एग्जाम की चिंता और अपनी नाकामयाबी की कहानी कह सुनाई। स्त्री ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे सारे सवाल तुम्हें याद हो जाएंगे, लेकिन याद रखना, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। राजू इस बात को समझे बिना ही सहमत हो गया, क्योंकि उसे बस अपने एग्जाम की फिक्र थी। अगले दिन जब वह एग्जाम हॉल में बैठा, तो वाकई उसे सारे सवाल याद आ गए, जैसे उसने सब कुछ पहले से ही पढ़ रखा हो। राजू ने आसानी से पेपर दे दिया और परीक्षा में टॉप कर गया। गांव वाले हैरान थे, कैसे एक लड़का जो पढ़ाई में कभी गंभीर नहीं था, अचानक इतना होशियार कैसे हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समय बीतता गया और राजू अब इस रहस्यमयी स्त्री से और भी ज्यादा मांग करने लगा। वह रात को उसे बुलाता और धीरे धीरे उसकी मदद से गांव के लोगों पर धौंस जमाने लगा। राजू की आदतें बदलने लगीं। अब वह घमंडी और क्रूर हो गया। किसी भी मुश्किल में वह उस स्त्री को बुलाता और वह उसकी मदद करती। राजू को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वह एक गहरी मुसीबत में फंसता जा रहा है। एक दिन राजू का गांव के एक दबंग लड़के, राहुल, से झगड़ा हो गया। राहुल ने राजू को बुरी तरह पीट दिया। गुस्से में भरकर राजू ने उसी रात स्त्री को बुलाया। इस बार जब वह आई, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राजू ने उससे बदला लेने की बात की और वह राजू के अंदर समा गई। गुस्से से भरा राजू अब इंसान नहीं, बल्कि एक प्रेत जैसी शक्ति से भर गया था। वह सीधे राहुल के घर गया और उसे बुरी तरह से पीटा। राहुल बेहोश हो गया और उसकी हालत नाजुक हो गई। इस घटना से पूरे गांव में खलबली मच गई। पुलिस राजू को ढूंढ रही थी। राजू भागकर उसी बाग में छिप गया। लेकिन अब राजू के अंदर डर समाने लगा था। उसने महसूस किया कि उसने कुछ गलत किया है। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता उसे ढूंढते हुए बाग में पहुंचे। वे बहुत चिंतित थे और जब उन्होंने राजू को ढूंढा तो वह टूट चुका था। उसने रोते हुए अपनी माँ बाप को सारा सच बताया। यह सुनकर वे सन्न रह गए। राजू के माता पिता ने उससे कहा कि उसे उस स्त्री से अपनी दोस्ती तोड़नी होगी। राजू ने हिम्मत जुटाई और स्त्री को बुलाया। जब वह प्रकट हुई तो उसके चेहरे पर गुस्सा था। तुम मुझे अब छोड़ना चाहते हो राजू? उसकी आवाज में एक खौफनाक कड़वाहट थी। राजू ने डरते डरते कहा, हाँ, अब मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। ये सुनते ही स्त्री क्रोध में आ गई। वह गरजती हुई बोली,
तुमने मेरा इस्तेमाल किया और अब मुझे त्याग रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। राजू घबरा गया और गिड़गिड़ाने लगा। तब स्त्री ने अपनी कहानी बताई। वह एक बंजारे की बेटी मंजू थी, जिसे गांव के जमींदार के बेटे ने धोखे से मार दिया था। उसकी आत्मा तब से बदला लेने के लिए भटक रही थी। उसने कहा, अगर तुम मेरी लाश को ढूंढकर पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करवा दो, तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। राजू और उसके पिता ने मंजू की कब्र ढूंढी और उसका विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया। जैसे ही मंजू की आत्मा को मुक्ति मिली, चारों तरफ एक शांति छा गई। मंजू ने जाते जाते कहा, ध्यान रखना राजू, इस दुनिया में जो भी होता है उसका हिसाब किताब जरूर होता है। राजू ने इस घटना के बाद अपनी गलतियों से सीख ली। उसने घमंड और लालच के बजाय सरलता और ईमानदारी की राह अपनाई। राहुल के पिता ने जब सच्चाई सुनी, तो गांव वालों ने राजू को माफ कर दिया और राजू ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना और एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा देना। धन्यवाद।